हेलो एवरीवन, अन्यासेओ, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल किकी क्या। आज का वीडियो इज द मोस्ट अवेटेड वीडियो क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों के सारे क्वेश्चंस का आंसर देने वाली हूँ, जो कि मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी पोस्ट करा था। वहां पर मैंने आप लोगों को बोला था आप लोग कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं उस चीज का जवाब दूंगी। और आप लोगों ने मुझे बहुत ही सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। इट्स नॉट पॉसिबल टू आंसर ऑल ऑफ देम, बट उनमें से कुछ क्वेश्चंस है जो मुझे काफी पसंद आए। मैं उन लोगों के आंसर्स आप लोगों को दूंगी, विच इज अबाउट जॉब मैं यहाँ पर करने वाली हूँ या नहीं करने वाली हूँ, मैं यहाँ पर कितने टाइम तक रहने वाली हूँ, वगैरह वगैरह। ठीक है, कि कैसे मैं अपना डेली लाइफ मैनेज करती हूँ, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। So without any further delay, let's get into the video. First of all guys, it's so cold. मेरे को अपने घर में इतनी ज्यादा ठंड लग रही है। आई एम वेयरिंग अ पफर जैकेट। इसके बाद मुझे कहीं जाना है, बट इतनी ज्यादा ठंड है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। और मैं अपने टीनी टाइनी क्लोथ्स में वीडियोस नहीं बना सकती क्योंकि मुझे इतनी ज्यादा ठंड लगती है। घर में भी बहुत ही ज्यादा ठंड है क्योंकि मैंने अपना हीटर ऑन नहीं करा है। मैं पूरे दिन हीटर नहीं चला के रख सकती बिकॉज इट्स सो एक्सपेंसिव हीटर चलाना, क्योंकि फ्लोर हीटिंग होती है कोरिया में। सो इट्स वेरी कोल्ड। तो सर्दी की बातें हटाते हैं, वो मुझे लगती रहेगी। और क्वेश्चंस पे आते हैं। सबसे पहले मुझे एक क्वेश्चन आया जो कि मुझे बहुत ही ऐसा फनी लगा, विच इज ये मेरा लैपटॉप है जहां पर मैं देख के क्वेश्चंस का आंसर करूंगी। फर्स्ट क्वेश्चन इज आई एम खुशी बट आई एम नॉट हैप्पी, व्हाई। द थिंग इज कि मैं बहुत रिलेट कर सकती हूँ इस चीज से, क्योंकि मेरा नाम भी खुशी है। मेरी मम्मा मुझे कभी कभी कहती है कि मैंने तेरा नाम खुशी रखा है, बट तू मोस्ट ऑफ द टाइम दुखी क्यों रहती है। द थिंग इज कि अब हम लोग थोड़े सेंसिटिव होते हैं अगर, तो छोटी छोटी बातों का बुरा लग जाता है एंड वी स्टार्ट क्राइंग और वी फील बैड। तो ये होता रहता है, वो नेचर पे डिपेंड करता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी खुशी छोटी छोटी चीजों में ढूंढनी पड़ेगी, तब आप खुश रहना स्टार्ट करेंगे। इवन इफ यू आर सैड अबाउट अ सर्टेन थिंग, कोई बात नहीं, थोड़ी देर दुखी होइए, उसके बाद हंसना स्टार्ट कर दीजिए, उसका जोक बना लीजिए कि चलो हो गया तो हो गया, अब खुश होना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि लोग भी आपको पसंद नहीं करेंगे अगर आप हमेशा ही दुखी रहेंगे। तो सो ट्राई टू बी हैप्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्कॉलरशिप पे इतनी सारी शॉपिंग तो नहीं होगी, तो आप अलग से कहाँ कहाँ से अर्न करते हो। द थिंग इज कि एग्जैक्टली मैंने अपनी वीडियो में भी बोला है ये कि स्कॉलरशिप से अकेले इतना आप अर्न नहीं कर सकते हो कि आप ब्रांड्स खरीद सको। ठीक है, जो जो मैंने खरीदे हैं। बट द थिंग इज कि मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ और मुझे काफी सारे कोलैबोरेशंस आते हैं, तो आई कोलैबोरेट विद ब्रांड्स और उसी में आई अर्न। ऑल्सो आई पार्टिसिपेट इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, कॉन्टेस्ट वगैरह होते हैं जिनमें मैं पार्टिसिपेट करती हूँ, और कुछ कॉन्टेस्ट ऐसे होते हैं जिनमें मैं जीत जाती हूँ। ठीक है, तो मुझे उसमें भी प्राइज मनी मिलता है कुछ, तो आई अर्न लाइक दैट। और उसके बाद मैं अपना एक्स्ट्रा शॉपिंग करती हूँ, स्कॉलरशिप मनी से मैं शॉपिंग नहीं करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन यू आर गिविंग एग्जाम्स इन कोरियन, व्हाट काइंड ऑफ थॉट्स कम टू योर माइंड। द थिंग इज कि जब मैं कोरियन में एग्जाम देती हूँ, तब तो मेरे दिमाग में कोई थॉट नहीं आ रहा होता है, बस जो मैंने याद किया होता है वही रहता है और वो मैं एग्जाम में लिख रही होती हूँ। बट जब मैं कोरियन में एग्जाम देने के लिए पढ़ रही होती हूँ, मेरे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं। समटाइम्स दे आर पॉजिटिव, समटाइम्स दे आर नेगेटिव। पॉजिटिव में मैं अगर कहूंगी तो मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत ही एक अलग चीज कर रही हूँ जो कि काफी डिफिकल्ट होती है। आई एम लर्निंग एवरीथिंग इन कोरियन, और मैं कोरियन लोगों के साथ बैठकर उन्हीं के लेवल पे उन्हीं का एग्जाम्स दे रही हूँ। तो वो मेरे लिए एक बहुत प्राउड की बात होती है कि आई एम ट्राइंग। ठीक है, आई एम एबल टू मैनेज दैट, मैं पीछे नहीं हट रही हूँ उस चीज से। और अगर मैं बोलूं कि नेगेटिव थॉट्स अगर मेरे दिमाग में आते हैं, ऑब्वियसली आते हैं कि अगर मैं ढंग से नहीं कर पाई तो क्या हुआ, अगर मैंने लो स्कोर किया तो क्या होगा, बिकॉज आई एम स्कॉलरशिप स्टूडेंट, मैं लो स्कोर नहीं कर सकती हूँ। कोई मुझे समझ नहीं पाया, अगर मेरे से नहीं हुआ तो क्या होगा, क्योंकि लोग बस कॉमेंट्स करते हैं आप पे कि अरे इससे तो नहीं हुआ। वो ये नहीं देखते कि पीछे उसके स्ट्रगल कितना ज्यादा था, और नहीं भी हो पाया तो कोई बात नहीं। ठीक है, नहीं सोचते लोग, सीधा कॉमेंट करते हैं कि ये लोग तो पढ़ने के लिए ही गए हैं और इनसे पढ़ाई ही नहीं हुई। बट द थिंग इज कि इट इज डिफिकल्ट। ठीक है, और वो सब लोगों को नहीं समझ आता है until and unless you try to be at their place, और उनकी तरह आप सोचना शुरू करें। ठीक है, try to be in my shoes, तब आपको पता चलेगा कि कितना डिफिकल्ट होता है ये सारी चीजें। क्योंकि दूर बैठकर कमेंट करना सबको आता है, सबसे इजी काम यही होता है कि आप किसी की लाइफ पर कमेंट कर दो बिना जाने कि उन्होंने क्या सोचा है। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या सोचकर चीजें की, ये सब सोचे बिना बस कमेंट करने वाला काम सबसे इजी होता है। तो मेरे दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स भी आते हैं, नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड। आई डोंट नो, ये मुझसे इतने सारे लोगों ने पूछा है, तो मैंने एक ही क्वेश्चन उठाया किसी का, तो कि डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड। मुझे नहीं पता लोगों को इतना इंटरेस्ट क्यों है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं है। द थिंग इज आई लिव्ड इन दिल्ली सिंस आई वाज इन 7th क्लास, और मेरे पेरेंट्स जो हैं वो राजस्थान
हरियाणा जैसे बॉर्डर्स से बिलोंग करते हैं, तो मैं वहीं से बिलोंग करती हूँ, तो हम लोगों को कितना ही अलाउड होता होगा ये सब करना। बट ऑल्सो द थिंग इज कि मेरे पेरेंट्स भी यूट्यूब देखते हैं मेरा, और ऐसा कुछ है नहीं, मैं उन लोगों से कुछ नहीं छुपाती हूँ, ठीक है। आई एम वेरी आउटस्पोकन, बट द थिंग इज कि इसका जवाब तो मुझे ऐसा लगता है कि वाई शुड आई आंसर दिस, है ना। अगर है, सी मेरा एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर मेरा कोई बॉयफ्रेंड है और अगर मैंने बता दिया तो नजर लग जाएगी और वो चले जाएगा। अगर मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मैंने ये भी बता दिया तो नजर लग जाएगी और मुझे कोई मिल जाएगा जो कि मुझे चाहिए नहीं शायद, तो दोनों तरफ से नजर लग सकती है। तो इस जो क्वेश्चन का आंसर है वो मेरे पास नहीं है, ये मिस्ट्री है, ये आप लोग खुद अपने दिमाग में जो अज्यूम करना चाहते हैं आप कर लीजिए। अगर आपको लगता है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज व्हाट इज योर एज एंड हाउ मच डू यू अर्न। माई एज इज 22 ईयर्स। मेरे को पता है लड़कियां अपनी एज बताने में थोड़ा सा शर्माती हैं, बट मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं 22 ईयर्स की हूँ, 22 साल की लड़की। और हाउ मच डू यू अर्न, ये मेरी मम्मा हमेशा कहती है कि आपको अपनी सैलरी किसी को नहीं बतानी चाहिए, तो ऑब्वियसली आई विल चूज नॉट टू टेल यू दैट, क्योंकि मम्मी का कहा मैं कभी टालती नहीं हूँ, तो उन्होंने मुझे बोला है किसी को अपनी सैलरी नहीं बतानी चाहिए, तो मैं वो नहीं बता सकती। आई एम रियली वेरी सॉरी। चलते हैं अगले सवाल पर, जो कि है वेयर डू यू लिव, इन अ डॉर्मेट्री और रेंटिंग इन अपार्टमेंट, ऑल्सो विच वन वुड यू प्रेफर। राइट नाउ आई एम लिविंग इन एन अपार्टमेंट जो कि मैंने रेंट करा है, और इससे पहले मैं डॉर्मेट्री में रहती थी। दोनों में से अगर प्रेफरेंस की बात की जाए तो मुझे लगता है दोनों ही अच्छे हैं, और बेसिकली टाइम पर डिपेंड करता है। अगर आप कोरिया पहली बार आए हैं और आप लोगों को कुछ अभी पता नहीं है, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि 7-8 महीने आप डॉर्मेट्री में ही रहें, क्योंकि वहां पर आपको सारे फैसिलिटीज मिलते हैं, बस आपको एक बार पे करना होता है, और 3 मंथ्स तक आई गेस आपको सारे फैसिलिटीज मिलेंगे, जितना चाहे जो चाहे आप यूज कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद डॉर्मेट्री का ऑब्वियसली एक टाइम शेड्यूल वगैरह रहता है, बट वो भी बहुत ही स्ट्रिक्ट नहीं होता है, लेकिन आपको एक रिलायंस मिल जाता है कि ठीक है हम लोग अभी नए नए आए हैं तो डॉर्मेट्री में अब सब मैनेज कर लेंगे। बट उसके बाद आप बाहर रहने जा सकते हैं, क्योंकि बाहर जब आप रहते हैं तो आपको अपने बिल्स वगैरह सब कुछ खुद मैनेज करना पड़ता है। डॉर्मेट्री में आपके पास लोग होते हैं जो मैनेज कर देते हैं आपके लिए। सो डिपेंड करता है कि अगर आप बिगिनर है तो प्लीज स्टे इन द डॉर्मेट्री, अगर नहीं तो आप बाहर रह सकते हैं। 7-8 महीने डॉर्मेट्री ट्राई कीजिए, उसके बाद यू कैन जस्ट मूव आउट ऑफ द डॉर्मेट्री। मैंने तो यही किया था, ठीक है। और आई थिंक कोरिया में यू नीड टॉपिक 3 टू मूव आउट। अगर आपके पास टॉपिक 3 है तो यू कैन लिव आउटसाइड, नो वरीज। और अगर आप मैं एक स्कॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे स्कॉलरशिप पे आई हूँ, तो अगर आप नॉर्मली अपने पैसे पर आ रहे हैं तो आपके लिए शायद डिफरेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैव यू एवर मेट पूनम नरूका एंड प्लीज मेक अ कोलैब यूट्यूब वीडियो विद हर। द थिंग इज, नहीं, मैं कभी उनसे नहीं मिली हूँ इन कोरिया। ऑब्वियसली आई हैव सीन हर वीडियो, शी इज वेरी गुड, शी इज वेरी नाइस। और वो सोल में रहती हैं, मैं सोल में नहीं रहती हूँ, मैं देगू में रहती हूँ, तो हम लोग बहुत ही दूर रहते हैं। अगर आपको चाहिए, वो बहुत ही बड़ी क्रिएटर है एंड आई एम नॉट दैट बिग येट, ठीक है। शी हैज अराउंड आई गेस 5 मिलियन ऑफ यूट्यूब सब्सक्राइबर्स, तो इट्स नॉट ईजी टू कोलैब विद हर। तो आप जाके उन्हें बोलिए कि प्लीज गिव मी अ चांस टू कोलैब विद हर, आई वुड बी रियली वेरी हैप्पी टू कोलैब विद हर। मैं ही खुश होंगी, बिकॉज द थिंग इज कि वो मेरे लिए इंस्पिरेशन ही है एक तरह से। यू गाइज कीप गिविंग मी हेट कि पूनम दी इज बेस्ट, पूनम दी इज बेस्ट। आई नो इट्स ओके एंड वी आर ऑल डिफरेंट। तो आप जाके उन्हें बताएंगे कि वो बेस्ट है तो उन्हें ज्यादा अच्छा लगेगा, बजाय मुझे आके बताने के कि यू आर नॉट गुड, पूनम दी इज बेस्ट। दिस इज वॉट किड्स डू, किंडरगार्टन किड्स डू, कि हमारी इंग्लिश की टीचर ज्यादा अच्छी है, आप अच्छी नहीं है। लाइक कौन करता है ये सब भाई? क्यों इतना टाइम कहाँ से आता है आप लोगों के पास? सो आई वुड लव टू कोलैबोरेट विद हर, बट प्लीज उनको जाकर बताइए कि ऐसा कोई क्रिएटर एग्जिस्ट करता है। वुड यू लाइक टू कोलैबोरेट विद हर? आई वुड बी हैप्पी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है आर यू रिच? यस आई एम। मैं तो यही बोलूंगी, मैं दिल से बहुत ही ज्यादा रिच हूँ। और इसके अलावा अगर आप मेरे को लगता है रिच वही होते हैं जिनकी सारी जरूरतें पूरी हो जाती है, उन्हें किसी के लिए बैठना नहीं पड़ता, कुछ सोचना नहीं पड़ता, और पैसे खर्च करते टाइम मतलब बहुत ही ज्यादा ऐसे नहीं करना होता कि ले पाऊंगी या नहीं ले पाऊंगी। अगर वो ले सकते हैं जो भी चीज उन्हें चाहिए उनकी जरूरत की, तो वो रिच ही होते हैं। जरूरी नहीं आपका घर पूरा पैसे का भरा हो तभी आपको रिच बोला जाए। मैं अपने आप को रिच मानती हूँ, क्योंकि मेरी कोई भी डिमांड होती है, कुछ भी होता है, मैं पूरी कर सकती हूँ। सो येस, आई कंसिडर माई सेल्फ रिच। आपका रिच होने का स्टैंडर्ड में भी अलग हो सकता है, मेरा रिच होने का स्टैंडर्ड यही है। मैं दिल से भी बहुत रिच हूँ, और पैसे भी भाई मैं जरूरत की अपनी चीजें पूरी कर लेती हूँ तो रिच ही हुआ ना। सो आई एम रिच। नेक्स्ट इज हाउ आर कोरियन पीपल टू इंडियंस? कोरियंस आर स्वीट विद एवरीवन।
डिपेंड करता है कि कौन सा एज ग्रुप है। मे बी थोड़े जो ओल्ड एज वाले लोग होते हैं वो थोड़े से रूड हो जाते हैं, बाकी कोरियंस को कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आ रहा है कौन जा रहा है, वो ज्यादा ध्यान नहीं देते किसी पे। तो दिस इज द कंट्री वेयर यू आर फ्री, जो मन करे करो, कोई आप पे ध्यान नहीं देगा, तो डरने की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वुड यू डेट अ कोरियन गाय? आई डोंट नो, आई नेवर डेट इट, तो मेरे को पता नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को तो कभी कभी, पहली बात तो मेरे पास डेट करने का टाइम ही नहीं है, पढ़ाई कौन करेगा अगर मैं डेट करने लगी तो। सो आई डोंट नो अबाउट दिस, ठीक है। सम मोटिवेशन फॉर एग्जाम्स प्लीज। स्टडी, द ओनली मोटिवेशन आई कैन गिव यू इज स्टडी। पढ़ पढ़कर जब तक आपका दिमाग घिस ना जाए, खराब ना हो जाए, तब तक पढ़ाई करिए, एग्जाम अच्छा जाएगा। यही मोटिवेशन है जो कि मेरा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू बी स्मार्ट एंड ब्रेव लाइक यू। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन। मेरे को बहुत सारे लोग तो नहीं बोलते होंगे कि मैं ब्रेव और स्मार्ट हूँ, पता नहीं, आपने बोला है उसके लिए थैंक यू सो मच। मेरी तरह ब्रेव और स्मार्ट बनने के लिए आपको मेरी मम्मी से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे तो उन्होंने पैदा किया, और क्या खाकर पैदा किया मुझे ये नहीं पता, जो कि मैं ऐसे पैदा हुई हूँ। सो आपको उनसे बात करनी पड़ेगी। आप मोस्टली नाउ पीपल नो हु इज माई मॉम, सो गो एंड आस्क हर। इसके बाद मुझे क्वेश्चन पूछा गया है, इफ यू गेट अ गुड जॉब विच पेज वेल, तो आप इंडिया आओगे या फिर वहीं रह जाओगे? द थिंग इज कि आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर है। आपने खुद ही कह दिया है कि अगर मेरे को कोई जॉब मिलेगी जो कि बहुत ही अच्छा पे करती है, तो मैं इंडिया आऊंगी या वहीं रहूंगी। तो ऑब्वियसली मैं यही रहना पसंद करूंगी, क्योंकि मुझे वो जॉब अच्छा पे कर रही है। सो आप जॉब क्यों करते हो? पैसा कमाने के लिए। अगर मेरे को इंडिया में कम पैसा मिल रहा है और यहाँ ज्यादा मिल रहा है, तो ऑब्वियसली आई विल चूज हियर। तो पैसा इज वेरी इंपॉर्टेंट। काम कर रहे हो तो पैसा तो चाहिए ही ना। हालांकि अगर मुझे इंडिया में ज्यादा पैसे दे रहे होंगे तो ऑब्वियसली आई कंसिडर इंडिया, बट अगर मुझे कोरिया में ज्यादा पैसे दे रहे होंगे तो मैं कोरिया में ही काम करूंगी ना। अब वर्क एनवायरमेंट यहाँ का बहुत ही बेकार होता है, बहुत ही ज्यादा बेकार होता है, जो कि मैंने सुना है। बट द थिंग इज इफ यू आर गेटिंग मनी यू हैव टू मैनेज। तो ये आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर था कि अगर यहाँ मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे तो ऑब्वियसली आई लिव हियर। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि बहुत ही सारे क्वेश्चन है, तो मेरे को उन सबका आंसर देना है। तो आई एम ट्राइंग टू आंसर ऑल ऑफ देम, जो कि मुझे क्वेश्चन अच्छे लगे। एंड किसी ने तो लिखा है इट्स नॉट अ क्वेश्चन बट यू आर ड्रॉप डेड गॉर्जियस। थैंक यू सो मच तारीफ करने के लिए, क्योंकि आजकल सब लोग आपकी तारीफ नहीं करते हैं। और पता है कभी मैंने ये रियलाइज किया है कि आप लोगों के जो ब्लड रिलेशंस हैं उससे ज्यादा काइंड जो होते हैं वो स्ट्रेंजर्स होते हैं, ठीक है। ब्लड रिलेशंस जो होते हैं वो शायद आपको उतना अप्रिशिएट ना करें जितना आपको स्ट्रेंजर्स अप्रिशिएट कर देते हैं। इज इट रियली वेरी डिफिकल्ट टू बी वेजिटेरियन इन कोरिया? येस इट इज डिफिकल्ट टू बी वेजिटेरियन इन कोरिया, क्योंकि सब में मीट होता है अगर आप बाहर खाना खा रहे हैं। तो अगर आप सब्जियां लाके घर में बना रहे हैं तो इट्स मैनेजेबल। नेक्स्ट इज बाय द वे इन कोरिया व्हाट यू लाइक द मोस्ट? आई लाइक सेफ्टी, जो कि कोरिया में बहुत ज्यादा है। आपको एज अ गर्ल आई फील वेरी सेफ, चाहे रात के 2 बज रहे हो 3 बज रहे हो, वही सबसे बड़ा एक अच्छा पॉइंट है कोरिया का। इस कंट्री में लोनलीनेस तो है बहुत ज्यादा, बट द थिंग इज यहाँ पे सेफ्टी कमाल की है, किसी चीज का डर नहीं है। उसके बाद लिखा है किसी ने अदर कंट्रीज आर बॉयकॉटिंग इंडियंस, एनी कॉमेंट्स? जिन लोगों को थोड़ा बहुत इंग्लिश समझने में प्रॉब्लम होती है मैं बताती हूँ कि इंडियंस को बहुत सारी कंट्री में बॉयकॉट किया जाता है, कि मतलब हम लोग नहीं चाहते कि हमारी कंट्री में इंडियंस रहे, तो उन्हें मत आने दो। मैं बोलूंगी कि सही करते हैं कभी कभी तो, क्योंकि कुछ इंडियंस हमारी इमेज खराब कर रहे हैं भाई बाहर जाके। कोई लोग चोरी कर रहे हैं, कोई लोग क्लब में जाके लड़कियां छेड़ रहे हैं, कोई अगर टूरिस्ट इंडिया में आ रहा है तो वहां उसके साथ स्कैम कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली वो अपनी कंट्री में जाके बताएगा कि इंडिया में ये होता है, आप इंडिया मत जाइए। इससे हमारा टूरिज्म तो खराब हो ही रहा है, बैंड ही बज रही है, और आप बाहर जाके भी इंडियंस की इमेज खराब कर रहे हो। तो सब लोग, अगर आप, हम लोग कहीं भी जाते हैं, अगर आप अकेले भी है तो आप अपनी पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं फॉरेन कंट्री में। अगर आप कुछ भी करेंगे तो आपका नाम लेके नहीं बोला जाएगा, ये बोला जाएगा कि एक इंडियन था जिसने ऐसा किया। तो ऑब्वियसली इफ दे आर बॉयकॉटिंग, क्योंकि इंडियंस ऐसी हरकतें कर रहे हैं, दे नीड टू स्टॉप इट, ठीक है। हम हर जगह अपनी कंट्री को डिफेंड करने नहीं पहुंच सकते, जबकि हमारी कंट्री के लोग गलत हैं उस चीज में। तो आप फॉरेन कंट्री में जाके ये सब हरकतें मत करो, ठीक है। ट्राई टू बी गुड, ट्राई टू बी काइंड, ताकि आपकी कंट्री का इमेज बने और लोग वहां पर जाना पसंद करें। लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा है। तो अगर वो कंट्रीज इंडियंस को बॉयकॉट कर रही है तो ऑब्वियसली करेंगी, क्योंकि वो चाहती है कि उनकी कंट्री सेफ रहे, क्योंकि हमारा इंडिया सेफ नहीं है। एंड आई स्टैंड बाय दैट। बट मैं इंडिया में सेफ नहीं फील करती हूँ, क्योंकि मैं रात को 10-11 बजे घर वापस नहीं आ सकती हूँ। अब कुछ लोग बोलेंगे हम तो आ जाते हैं, हम तो कर लेते हैं। इट्स बिकॉज यू आर लकी, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जिन्होंने सब कुछ फेस करा है। आप उनको पूछकर देखिए कि उनकी फैमिली कितनी ट्रॉमेटाइज हुई होगी, कि ये सोचकर कि हमारे बच्चे के साथ ये हुआ। जस्ट बिकॉज आपके साथ नहीं हुआ है दैट डजंट मीन कि वो पूरी कंट्री में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। आई पर्सनली डोंट फील सेफ अगर मैं रात को 9 बजे बाहर घूम रही हूँ, बिकॉज पीपल स्टेयर एट मी, और मैं अपने पसंदीदा कपड़े नहीं पहन सकती अगर वो शॉर्ट है या स्लीवलेस है, क्योंकि वो लोग घूरना ऐसे शुरू करते हैं कि आई डोंट फील सेफ। हमारा कंट्री कल्चरली वेरी रिच है, वहां पर घूमने की इतनी सारी जगहें, इतनी प्रिटी जगहें, बट क्लीनलीनेस वो तो लानी पड़ेगी ना थोड़ी, और सेफ्टी वो भी लानी पड़ेगी। स्कैम्स थोड़े कम करे जाएं। ऑब्वियसली ये सब हमारी कंट्री में होता है एंड वी शुड एक्सेप्ट इट, और उसको हमें ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। बाकी आवर कंट्री इज गुड, आई लव माई इंडिया,
बट प्लीज थोड़ा सा बस सेफ्टी का ध्यान रखें। और दूसरी कंट्री क्या कर रही है वो उन पर डिपेंड करता है। अगर उन्हें लग रहा है कि इंडियंस उनकी कंट्री को हार्म करें तो ऑब्वियसली वो बॉयकॉट करेगी, उसमें कोई गलत है ही नहीं। नेक्स्ट इज आप डेली व्लॉग्स क्यों नहीं डालते? क्योंकि टाइम नहीं होता है कि मैं डेली शूट करूं और उसके बाद फिर अपना खाना वाना बनाऊं, खाऊं, जिम जाऊं, पढ़ाई भी करूं और फिर इसको एडिट करके पोस्ट करूं। नहीं होता इतना टाइम कि मैं डेली ये सब करूं, ठीक है। सो बिकॉज मैं फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर नहीं हूं। अगर होती तो मैं ये कर पाती, बट फॉर नाउ आई कांट। व्हाट्स योर फेवरेट फिल्म? आई वुड से माई फादर इज इन आर्मी, ठीक है। तो मेरी फेवरेट फिल्म जो मैंने 6 से 7 बार देखी है वो है उरी। I watch Uri because of Vicky Kaushal. I like Vicky Kaushal like so much. Siddharth Malhotra and Vicky Kaushal are my favorite. तो Vicky Kaushal की वजह से मैंने 6-7 बार उरी देखी है and I love that movie, so it's my favorite film. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज फ्रॉम वेयर डिड यू लर्न कोरियन बिफोर जीकेएस? मैंने इसका एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है, आप जाएंगे आप चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगी वो वीडियो जरूर देखिए। उसमें मैंने बताया कि मैंने कोरियन कैसे पढ़ा है और क्या क्या टिप्स, उसमें टिप्स पूरी मैंने शेयर करी है अलॉन्ग विद गेट रेडी विद मी, तो आप वो देख सकते हैं। नेक्स्ट इज किसी ने तो लिखा है नो क्वेश्चन, जस्ट लव यू एंड योर स्पिरिट, द वे यू आर सो स्ट्रॉन्ग इंस्पायर्स मी टू, आई लव यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर दिस अप्रिसिएशन। ये सब सुन के मेरा दिन बन जाता है एंड मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे प्यार करने वाले लोग ऐसे एग्जिस्ट करेंगे जो मैं कभी जानती भी नहीं थी जिन्हें, और वो मेरी वीडियो पर प्यार दिखा रहे हैं। आई एम सो 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 ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट इज कॉमन क्वेश्चन बट व्हाट मोटिवेट्स यू द मोस्ट? व्हाट मोटिवेट्स मी द मोस्ट इज कि मुझे बहुत ही ज़्यादा काम करना है, मुझे बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी है और एक करियर बनाना है ताकि मैं अपने मम्मी पापा को वो लाइफ दे सकूं जो उन्होंने कभी देखी नहीं है, ठीक है। आई एम इन अ फॉरेन कंट्री, आई एम लिविंग माई ड्रीम लाइफ, बट मेरे मम्मी पापा मुझे ऐसा लगता है आज भी अपनी ड्रीम लाइफ नहीं जी रहे होंगे, क्योंकि वो हमेशा हमारे लिए पहले सोचते हैं, हमारे लिए सेव करना, हमें जो भी हमारी ज़रूरतें पूरी करना, तो उन्होंने अपना सारा टाइम उसी में लगाया है, अपने लिए खुद कभी कुछ नहीं किया। सो आई वॉन्ट टू अर्न सो मच और मुझे अपने आप को इतना स्टेबल बनाना है कि मैं उनको उनकी ड्रीम लाइफ दे सकूं। तो मेरे को यही मोटिवेट करता है कि मुझे अपने मम्मी पापा के लिए करना है, अपने लिए भी करना है बट अपने मम्मी पापा के लिए भी करना है। तो आई शुड नॉट गिव अप। मैं बहुत दूर आ गई हूँ, पीछे मुड़ के नहीं देखना है, अपने मम्मी पापा को एक अमेजिंग लाइफ भी देनी है। तो मेरे को यही मोटिवेट करता है और मैं आगे काम करती रहती हूँ। नेक्स्ट इज हाउ कुड यू स्टे हेल्दी एज अ मुस्लिम देयर बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हराम, लव यू। थैंक यू सो मच फॉर द लव, बट ऑल्सो आई एम नॉट मुस्लिम, तो मुझे नहीं पता है कि एज अ मुस्लिम आप यहाँ पे कैसे स्टे कर सकते हैं। सो इट्स बेटर कि कोई मुस्लिम कंटेंट क्रिएटर है, आप जाकर उनसे ये क्वेश्चन पूछे कि एज अ मुस्लिम आप यहाँ पर कैसे सर्वाइव किया जा सकता है, बिकॉज आई एम नॉट मच अवेयर अबाउट दिस। और उसके बाद क्वेश्चन है आर यू इनटू के पॉप? येस, आई लव के पॉप, आई लव BTS, 17, 8EASE, गर्ल ग्रुप में आई वुड से ट्वाइस, आई लव दैम। Next question is you always look focused and confident. What is something you genuinely enjoy outside studies? Genuinely I enjoy shopping. I like to go for shopping. मेरे को जब भी टाइम मिलता है मैं शॉपिंग के लिए चली जाती हूँ, कपड़े खरीदती हूँ भर भर के, मेकअप खरीदती हूँ भर भर के। आई लव डूइंग मेकअप, मेरे पास बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट्स हैं और मेरे को कोलैबोरेशन भी तभी ज़्यादा एक्साइट करता है अगर वो मेकअप हो, स्किन केयर से भी ज़्यादा अगर वो मेकअप होता है तो इट एक्साइट्स मी अ लॉट। तो मुझे शॉपिंग करना बहुत पसंद है आउटसाइड स्टडीज। उसके अलावा मेरे को डांस करना बहुत पसंद है, मैं बहुत ही ज़्यादा ऐसे सॉन्ग्स चला के डांस करना शुरू कर देती हूँ। आई लव डांसिंग, तो मैं वो भी करती हूँ। मैं आई एम नॉट अ फूडी, ठीक है। मेरे को ऐसे खाने का बहुत ही ज़्यादा शौक नहीं है कि मतलब मैं खाना एक्सप्लोर करूँ, नो आई एम नॉट अ फूडी, क्योंकि मैं जिम जाती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि जितना हेल्दी मैं खा सकती हूँ उतना मैं खाऊँ। आउटसाइड स्टडीज ऑल्सो आई लव टू गो टू जिम। मैं हर दिन कोशिश करती हूँ कि मैं जिम जाऊँ, जिम के बिना मेरा बॉडी अनकंफर्टेबल फील करता है, तो आई गो टू जिम। जिम इज स्लोली बिकमिंग माई लाइफ नाउ। Next is how to get a SIM card in Korea and how to open a bank account in South Korea. This is very easy. SIM card आप एयरपोर्ट पे भी ले सकते हैं, पहले आप प्री बुकिंग कर सकते हैं, there are so many agencies. उसके बाद अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं तो आप बैंक अकाउंट अगर आपको ओपन करना है तो आपको सिंपली बैंक में जाना है, वो आपको कुछ फॉर्म्स देंगे, वो आप फिल करके सबमिट करेंगे, आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा। और अगर आप पढ़ने के लिए आ रहे हैं यूनिवर्सिटी में तो यूनिवर्सिटी आपकी इन सब में हेल्प करती है, तो उसकी टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको बस जाके अपनी यूनिवर्सिटी में बताना है, देयर विल बी पीपल हु विल हेल्प यू आउट। बैंक अकाउंट वगैरह सब ओपन हो जाता है। Your another dream country if you don't want to go to South Korea, I would say France. I would love to go there. I would love to study there, but मुझे फ्रेंच आती भी नहीं है। Still it's so pretty, इसीलिए मुझे प्रिटी जगह पर जाना काफी पसंद है, तो I would love to go there. अगर आप सिर्फ घूमने की बात करेंगे तो I want to go to Japan and Thailand, जो कि शायद मैं बहुत ही जल्दी जाऊँ। अगर मैं जाऊँगी तो मैं आप लोगों को ऑब्वियसली बताऊंगी एंड व्लॉग्स विल बी देयर। जस्ट मैनिफेस्टिंग कि मैं जल्द से जल्द वहाँ जा पाऊँ, इतना पैसा हो मेरे पास। Next is what is the bad incident you have faced in South Korea?
मैंने एक ही इंसिडेंट फेस करा है जिसमें मेरे को एक्चुअली रोना आया था। उसका मैंने वीडियो यूट्यूब पर भी पोस्ट करा है, जो कि था मैं अपनी कंट्री से वापस आ रही थी, इंडिया से वेकेशन से वापस आ रही थी। तो मुझे एक टैक्सी ड्राइवर ने बहुत ही ज़्यादा डांटा था क्योंकि मेरे पास 2 बैग्स थे। उसने मुझ पर इतना चिल्लाया था, इतना चिल्लाया था। मैं ऑलरेडी बहुत इमोशनल थी क्योंकि मैं अपनी मॉम को बाय बाय करके आई थी, जो कि मुझे बहुत ही ऐसा हैवी फील हो रहा था। और उन्होंने मुझे डांटना शुरू कर दिया कि इतना बैग इतना भारी क्यों है, इतना क्या लेकर आए हो इतनी दूर से, और ये टैक्सी क्यों बुक करी, आप बिल्कुल ट्रक बुक करते। मैं 2 बैग्स के लिए ट्रक बुक करूँ? भाई तुम इंडिया हो, ये 2 ही बैग है, वो 6 बैग लेकर जाएगा एक गाड़ी में, तुम क्या बात कर रहे हो। सो आई वॉज सो फ्रस्ट्रेटेड क्योंकि मैं जब गुस्सा नहीं कर पाती हूँ ना तो मुझे रोना आता है। मैं अगर लड़ लूंगी उस टाइम पे तो मेरे को चल जाता है कि चलो लड़ लिया, अपना पॉइंट बोल दिया, बट इन लोगों से नहीं कर सकती ना। मैं आई एम अ फॉरेनर हेयर, मैं फालतू का पंगा नहीं ले सकती किसी से। तो मैंने उन्हें कुछ नहीं बोला, इसलिए मुझे रोना आया। तो दैट वॉज द आई थिंक द ओनली बैड एक्सपीरियंस आई हैड आफ्टर कमिंग टू कोरिया. I don't want to remember that thing. It's just next. Who is your favorite in BTS? My Jimin. Jimin is my favorite. He's a cutie. Mochi. कोरियन लैंग्वेज सीखने के लिए कोरिया लैंग्वेज की क्लास करनी पड़ेगी क्या? ऑब्वियसली कोरियन लैंग्वेज अगर आपको सीखनी है तो क्लास तो करनी ही पड़ेगी ना। आप यूट्यूब से करें चाहे कैसे भी करें, बट क्लास तो इंपॉर्टेंट है। हवा में थोड़ी सीख पाएंगे? ये तो बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन है। कैन यू मेक वीडियो ऑन मंथली स्पेंडिंग इन कोरिया? मंथली स्पेंडिंग तो बहुत ही ज्यादा हो जाता है। मैं एक एक चीज तो कैलकुलेट भी नहीं कर पाऊंगी। मेरे को खुद में एस्टिमेट भी नहीं लगा सकती कि कितना खर्च हो जाता है। बहुत ही ज्यादा खर्च हो जाता है क्योंकि कोरिया इज वेरी एक्सपेंसिव। आप मेरे को लगता है 2-2 हजार तो आपका सब्जी में जाता है सिर्फ 2 दिन में। ठीक है, 2000 में इंडिया में इतना सारा सब्जी आ जाएगा कि पूरा महीना चल जाएगा, बट यहाँ पर नहीं, एक हफ्ते का इतना सब्जी आता है 2000 में। वो भी पूरा नहीं होता, आपको दोबारा खरीदना पड़ता है जाके। सो इट्स वेरी एक्सपेंसिव। तो महीने का तो मुझे बहुत ही ज्यादा कैलकुलेट करना पड़ेगा ये वीडियो बनाने के लिए। सो आई डोंट नो। दीदी आप मैसेज ही सीन नहीं करते हो कभी? सॉरी आई एम सो बिजी, और मेरे पास इतने सारे डीएम्स होते हैं कि मैं एक एक खोल कर नहीं चेक कर पाती हूँ। बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाता है उनमें। आई एम रियली सॉरी अगर मैं आपका मैसेज देखकर रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ तो। से समथिंग फॉर स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स. स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स, प्लीज एंजॉय योर लाइफ एज मच एज यू कैन, क्योंकि ये टाइम दोबारा नहीं आएगा और आप रियली इस टाइम को मिस करने वाले हैं। क्योंकि जब आप जॉब में चले जाएंगे तो आपको हर दिन, चाहे आप बीमार हो चाहे कुछ भी हो, आपको जॉब करनी ही पड़ेगी। आपको 1-2 महीने का वेकेशन नहीं मिलेगा, सिर्फ 7 दिन की छुट्टी मिल पाएगी, सिक लीव वगैरह सब मिला के। तो एंजॉय योर स्टडी अलॉन्ग विद योर को करिकुलर एक्टिविटीज। तो ये टाइम आप जितना एंजॉय कर सकते हैं प्लीज कीजिए, बाद में रिग्रेट मत कीजिएगा। उसके बाद मुझे किसी ने पूछा है, प्लीज टेल योर सीक्रेट ऑफ गुड स्किन, यू लुक स्टनिंग एंड ऑल्सो योर ड्रेसिंग सेंस इज अमेजिंग. ड्रेसिंग सेंस वाला जो पार्ट है उसमें मैं एग्री करती हूँ, माई ड्रेसिंग सेंस इज गुड, बट मेरा स्किन तो बहुत ही ज्यादा गंदा है। सी, कैन यू सी? सो माई स्किन इज नॉट गुड, वो बहुत ही खराब है। और अभी तो ये थोड़ी हील हो गई है, बट इट यूज टू बी सो बैड कि लोग मुझे देखते ही बोलते थे, ओ माय गॉड इतना सारा पिंपल्स है इसके फेस पे। मेरे घर पे रिलेटिव्स आते थे, वो भी यही बोलते थे। तो मुझे लगता है वो लोग वर्स्ट काइंड ऑफ पीपल है। जो चीज मेरे हाथ में ही नहीं, आप मुझे उसके लिए बोल के मुझे और अंडर कॉन्फिडेंट बना रहे हो। लाइक यू आर वर्स्ट। तो कोई अगर आपको इन चीजों को लेके बोलता है, ध्यान मत दो, बिकॉज उन लोगों को पता ही नहीं है कि ये सब नहीं बोला जाता है। दिस इज सो बैड. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. मेरे पास बहुत ही सारे क्वेश्चंस आए थे, बट मैं सबका जवाब नहीं दे सकती थी, और कुछ क्वेश्चंस का जवाब मैं अपने पिछले वीडियोस में दे चुकी हूँ, इसीलिए शायद मैंने उन्हें चूज नहीं करा। और बचे हुए क्वेश्चंस का जवाब मैं इस वीडियो में दे चुकी हूँ. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जाकर मेरी और भी वीडियोस देखें, वो आपको और भी ज्यादा पसंद आएंगी. एंड लाइक, शेयर, कॉमेंट, ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल. और अगर आपको और सवाल है तो कॉमेंट डाउन बिलो, मैं ट्राई करूंगी कि जवाब दूं. आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय.